नमस्कार, आपका बात 25 में स्वागत है। और बात 25 में आज हम याद कर लेते हैं 2008 के 26/11 के बम्बई के हमले में, जिसमें 10 आतंकवादी पाकिस्तान से आए और उन्होंने चुन चुन के कुछ स्थानों पर हमला किया, जिसमें होटल ताज था, लियोपोल्ड कैफ़े था और यहूदियों का छबड़ हाउस था और CST छत्रपति शिवाजी टर्मिनस था और भी बहुत जगह उन्होंने हमले किए। 166 लोग उसमें मारे गए, 300 से अधिक घायल हुए और बम्बई को कई दिनों तक कैद में रहना पड़ा। वहाँ के चित्र चलते रहे। हमारे देश का मीडिया बिना गैप के लगातार क्या हो रहा है इसको प्रसारित करता रहा और उसका इस्तेमाल पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादियों के हैंडलर्स ने किया और वो उनको निर्देश देते रहे। तो इसमें विलन तो ये पाकिस्तान में बैठे हुए लोग थे। एक दाऊद गिलानी है जिसका नाम डेविड कोलमन हेडली है। उसका माँ पाकिस्तानी फौजी था, बाप पाकिस्तानी फौजी था और माँ उसकी अमेरिकन है और अमेरिका में रह के बच गया। करीब करीब आगे लगता है, लेकिन ये मालूम पड़ता है कि एशियन पाकिस्तानी है। उसने बम्बई में आकर के कई चक्कर लगाए और उसने ये कहा, जाने माने फिल्म निर्देशक महेश भट्ट के पुत्र राहुल भट्ट को, जिनसे वो एक जिम में मिला, और उसने कहा इस किताब के बारे में कहा कि वो शांताराम किताब का मैं बड़ा फ़ैन हूँ, मैंने उसको पढ़ा है और उसमें जिसमें जो वर्णन है, उन जगहों का वर्णन है, उन्हें मैं देखना चाहता हूँ। यानी कि देखिए पढ़े लिखे लोग कितने बदमाशी काम करते हैं। तो इसने पढ़ाई लिखाई का यहाँ इस्तेमाल कर लिया। ये किताब है ग्रेगरी डेविड रॉबर्ट्स की, जो कि एक अपराधी है, ऑस्ट्रेलिया से भाग के आया, बम्बई में 1980 के आसपास झुग्गी झोपड़ियों में रहा। उसने किताब एक लिखी है, बड़ी मोटी किताब है, वो काफ़ी छपी है, लोगों द्वारा पढ़ी गई है, यानी कि उसको कवर बना लिया। और ये कहा जाता है, पुलिस को भी आश्चर्य हुआ कि राहुल भट्ट को ये मालूम ही नहीं चला कि ये आदमी कोड वर्ड में काम कर रहा है, फ़ोन पे बात कर रहा, यानी कि उसकी जो वो स्थिति है, उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, शायद वो फिक्स कर रहा था कि ये कोऑर्डिनेट हैं। लेकिन इसमें हीरो भी बहुत सारे हैं। विलन तो वो हैं ही जिन्होंने ये भी बता दिया, भारत में कुछ बैठे राजनीतिज्ञों ने, कुछ पत्रकारों ने और उनके पीछे लघुओं ने, और एक पूरा पूरा समूह है उसने। अरुंधति राय ने तो ये कहा, उस सूचना ने तो ये कहा कि भारत में और ऐसे अटैक होने चाहिए, और उसके लिए बहुत ही उलूल जलूल किस्म के जो है ना उन्होंने दिए, और उनको टेलीविज़न पे, भारत के टेलीविज़न में बड़े गर्व से दिखाया गया कि जो बहुत बड़ी वो कोई एक बुद्धिजीवी है। और हमारे देश के बहुत सारे जो कुछ पढ़ाकू किस्म के लोग हैं और एक विशेष किस्म की वामपंथी विचारधारा में लोथ पोत है, उन्हें अरुंधति राय बड़ी पसंद है, क्योंकि वो लगातार हिंदुत्व पे हमला करती है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी पे हमला करती है, वो कुछ क्रांति की बातें करती है, वो गांधीयंस विद गन के इतने ही बकवास जो है ना वो जुमले का उसने इस्तेमाल किया और उसने कोई लेख भी लिख दिया। लेकिन हम हीरो की बात कर लेते हैं, जो 5 हीरो हैं जिन्होंने एक विशेष परिस्थिति में, उस हमले की परिस्थिति में, एक तो तुकाराम ओम्बले, जिन्होंने 40 गोलियां खाने के बाद भी इस आतंकवादी अजमल कसब को छोड़ा नहीं। अगर वो किसी हिसाब से उनसे छूट जाता तो ये कोई एविडेंस नहीं बचता, और इसके बाद में तो यही जो षड्यंत्रकारी पहले से तैयार थे कि इस हमले को हमें ये रंग देना है कि यह भारत की इंटरनल है, जैसे 9/11 के बारे में भी तो ये कहा जाता है। तो ये षड्यंत्रकारी लोग विफल हुए, क्योंकि तुकाराम ओम्बले ने 40 गोलियां खाने के बाद भी अजमल कसब को नहीं छोड़ा। उसके बाद में NSG के कमांडो मेजर उन्नी कृष्ण, जिसने भी बहुत सारे लोगों को बचाया, और वो भी फिर जो है वो उस लड़ाई में वो आतंकवादियों की गोली के शिकार होकर शहीद हो गए। तो 2 तो ये हो गए, और उसके बाद में फिर करमवीर सिंह कंग, ये जनरल मैनेजर थे ताज होटल के, ये किसी और जगह थे। जब उन्होंने सुना, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जब उन्होंने सुना कि होटल पे हमला हो गया है, तो वो अपनी पत्नी और बच्चों सहित होटल में पहुंच गए और उन्होंने बहुत सारी वहाँ पे लोगों को बात बताई, जिससे बहुत सारे लोग बच पाए। लेकिन इस प्रयोजन में, इस ड्यूटी को अपनी निभाते हुए वो खुद भी शहीद हुए और उनकी पत्नी और बच्चा भी
जो आतंकवादियों की गोलियों का शिकार हो गए हैं। उसके बाद में थॉमस वर्गीज करके वेटर हैं, उन्होंने भी बहुत सारे लोगों को बचाने की कोशिश की, वो बचा पाए, लेकिन वो भी आतंकवादियों ने उनको मार डाला। और फिर उसके बाद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका मल्लिका जगड़ ने निभाई, जो कि बैंक्वेट मैनेजर थी। हमले के समय उनके दिमाग में एक आया कि ये सब लोग पूरे परिवार कहीं ठहरे हुए थे, तो आतंकवादियों का पूरे परिवार नष्ट न हो जाए, तो उन्होंने परिवारों को बांट दिया। इससे बहुत सारे परिवार बच गए। तो ये बहुत ही उस समय ऑन द स्पॉट एक उन्होंने डिसीजन लिया और वो इसके अंदर बच भी गए। तो ये महत्वपूर्ण बात है, लेकिन हमारे देश की यह तो विचित्र स्थिति है। अधिकतर लोगों को तो याद भी नहीं है, बहुत कम जगह इसको याद किया गया है, क्योंकि भारत में जितने भी सेकुलर लोग हैं ये इस हमले को तथाकथित सेकुलर वो ये 26/11 को याद भी नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान प्रेम बताकर ही वो अपनी जो है वो सेकुलर इमेज और अपने खुला दिल वगैरह वगैरह वो साबित करने का प्रयास करते रहते हैं। तो हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत जो कि हीरोज़ एंड विल्स ऑफ मुंबई 26/11 अटैक है उसके बारे में की, तो आपको हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप लिंक परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।